श्रीलंका में गहरे आर्थिक संकट के चलते गृह युद्ध के हालात हैं। हजारों की भीड़ राष्ट्रपति गोटाबाया के घर पर कब्जा जमाए बैठी है। श्रीलंका की तस्वीर देखकर याद आई साल 1991 की भारत की तस्वीर। उस समय मनमोहन सिंह ने देश को कैसे बचाया था। भारत के पास भी नहीं बचा था पैसा। उस समय सोना गिरवी रखकर चलाया था। अब आपके मन में सवाल ये है कि क्या भारत की हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है? मोदी के राज में महंगाई के बढ़ते कदम क्या भारत को भी झुका सकते हैं? श्रीलंका का क्या हुआ वो सब तो आपने देखा, लेकिन क्या आप भारत के उन राज्यों के बारे में जानते हैं जिनकी हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है अगर केंद्र सरकार उन्हें मदद ना दे तो? डीजल, पेट्रोल और अल्कोहल पर जीएसटी लग जाए तो उनका हाल भी श्रीलंका जैसा होगा। इसलिए सरकारें शराब, बिजली, टोल टैक्स में भारी लूट करती हैं जो आपको दिखता नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा घाटे में है। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 11वें नंबर पर है। सरकार जो पैसा कमाती है वो मुफ्त योजनाओं में चला जाता है। पंजाब सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महिला को 1000 रुपए महीना, मतलब कमाई का 50% खत्म। पंजाब सरकार का बचा पैसा पेंशन, सैलरी और राज्य के निर्माण में लग जाता है, जिसकी वजह से पंजाब की हालत खराब है। मान लीजिए केंद्र सरकार 8 महीने के लिए दिक्कत में आ जाए तो पंजाब की हालत श्रीलंका जैसी होगी। कुछ ऐसे ही हालात उत्तराखंड सरकार की है। यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों की भी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आइए आपको समझाते हैं। सरकारें कोयला खनन, शराब, टोल टैक्स, चालान, पेट्रोल, डीजल और जीएसटी से सीधी कमाई करती हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि एक तरफ भारी भरकम बजट, दूसरी तरफ मुफ्त योजना के नाम पर खजाना खाली। मुफ्त जिसको मिलता है उसको फायदा हो सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश और देश दोनों को घाटा होता है। अगर आपको लगता है कि टैक्स कोई अमीर ही देता है तो आप गलत हैं। टैक्स माचिस खरीदने वाले से लेकर हवाई जहाज खरीदने वाले तक को देना पड़ता है, लेकिन हर चीज पर टैक्स लेने के बाद भी सरकारें घाटे में क्यों रहती हैं? इसकी वजह है मुफ्त। जी हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा कि श्रीलंका में हुआ क्या है और कैसे देश दिवालिया हो गया। किसी देश के दिवालिया होने के पीछे पहली वजह होती है विदेशी मुद्रा भंडार और जरूरी सामान के भंडार खत्म हो जाएं। श्रीलंका में तेल, चावल, खाना पीना सब खत्म होने लगा था। जब अर्थशास्त्रियों ने समझाया तो सरकार तानाशाही पर उतर आई थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है राजनीतिक अस्थिरता। भारत के उत्तराखंड में 20 साल में ही 10 मुख्यमंत्री बन गए। नतीजा वहाँ घाटा ज्यादा, मुनाफा कम है। ठीक ऐसा श्रीलंका में होता रहा है। एक परिवार के आगे कोई नेता नहीं बन पाया और जब टाइम देश संभालने का आया तो देश छोड़कर भाग गए। श्रीलंका की सबसे ज्यादा कमाई पर्यटन पर निर्भर करती है। सरकार ने लंबे वक्त तक कमाई के दूसरे विकल्प नहीं तलाशे। जैसे भारत इस मामले में बहुत आगे है। हमारे भारत में कमाई का एक रास्ता नहीं है। श्रीलंका ने कभी दूसरी कमाई के सोर्स नहीं बनाए। यही कारण है कि कोरोना के दौरान पर्यटन बंद हो गया और श्रीलंका की कमर टूट गई। अब आपके मन में सवाल है कि क्या भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं? तो आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी समस्या कमाई नहीं बल्कि टैक्स चोरी थी और जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स चोरी में कमी आई। सरकारी खजाना बहुत बड़ा, सरकार ने खुद बताया। जीएसटी लागू होने के बाद देश में सरकार की कमाई काफी ज्यादा बढ़ गई। टैक्स चोरी पर लगाम लगने लगी और लोग भारी संख्या में अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने लगे। आंकड़ों की माने तो साल 2017-18 के बीच कुल 7.18 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया गया। एक साल के भीतर टैक्स कलेक्शन में बड़ी बढ़त देखने को मिली। साल 2018-19 के बीच देश में टैक्स कलेक्शन 11 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। साल 2019-2020 में टैक्स कलेक्शन 11.22 लाख करोड़ का हुआ। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस के कारण अगले साल टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई और साल 2020 और 2021 में 11.37 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हो सका। मगर एक साल बाद फिर धीरे धीरे देश कोरोना वायरस संकट से उबरने लगा और साल 2021-2022 में
टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा 14.8 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। मोदी सरकार ने बस इसी डर की वजह से पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी से दूर रखा है, नहीं तो कई राज्यों की हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगी। अगर भारत के कर्ज की बात करें तो वो भारत की जीडीपी का 19.99% है। इसलिए भारत कभी श्रीलंका की तरह दिवालिया नहीं हो सकता। ये महज एक बकवास है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर है। तो आपको क्या लगता है, श्रीलंका की इस हालत के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? और आपको क्या लगता है, क्या कभी भारत में भी श्रीलंका जैसे हालत हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।